मनीष भोरसावत का मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत चढ़ुआ में है, जहां पर जन स्वराज नेता सुशील जी है, जहां पर यहाँ पे देखते बिहार बदलाव रैली कल निकाली जाएगी। लगभग 20 बसें और कुछ छोटी छोटी गाड़ियां भी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बार भावी विधानसभा प्रत्याशी कुढ़नी विधानसभा 93 से भावी प्रत्याशी है सुशील जी है, जिनसे बात करेंगे क्या कुछ रैली निकाली जाएगी पटना में गांधी मैदान में, और युवाओं की बात की जाएगी। लगभग बिहार से लाखों की संख्या में लोग जाएंगे यहाँ पर कल गांधी मैदान पटना में। क्या कुछ रीजन है यहाँ पे बिहार बदलाव रैली निकाली जाएगी और आपके द्वारा 20 बसें जाएगी और छोटी बड़ी गाड़ी भी जाएगी, क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली का आह्वान आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि जो कुढ़नी वासी के जितने भी जो लोग हैं वो सभी लोग पटना आए और जो बदलाव रैली रखा गया है तो उसमें प्रशांत किशोर जी के संदेश को मजबूत है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, समाज के लिए जी रहे हैं। और उनका एक ही कथन है कि समाज में जो त्रुटियाँ व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए हम वो सारी प्रयास करेंगे, हर कुछ करेंगे जिससे छोटी मोटी जितनी भी समस्या है सबको दूर किया जाए। एक चीज देखा गया है कि आप लगभग 20 बसें ले जाएंगे ना, 20 बसें ले जाएंगे, कुछ छोटे बड़ी गाड़ियां ले जाएंगे, इनमें बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाता है बड़े बड़े पार्टियां, राजद हो गया या भाजपा हो गया, वो लोग 2 4 5 बसें भी ले जाने में मतलब कि हिचकिचाते हैं, लोगों को कमर ढीला हो जाता है। कहाँ से 20 बसें आप ले जाइएगा? और ऐसा नहीं है कि 20 बसें हम ही ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 20 बसें हम ये कहें कि कुढ़नी प्रखंड से जाएगी और छोटी मोटी गाड़ियाँ 100 प्लस 100 से 200 गाड़ियाँ छोटी गाड़ी भी जा रही है उसमें। तो इसमें जन स्वराज पार्टी के सभी नेताओं का सहयोग है। इसमें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक जितने भी हम लोग की कमेटी बनी है तो उसमें सभी लोगों के सहयोग से इतनी बसें जाएगी और लगभग 5 से 6 हज़ार लोग कुढ़नी से वहाँ 11 अप्रैल की जो जनसभा है उसमें लोग पहुँचेंगे। क्या क्या कौन कौन सा मुद्दा पे बात होगी? कल यहाँ महा रैली निकल रही है, क्या क्या वहाँ पे बात? देखिए, ये प्रशांत किशोर जी की जो 11 अप्रैल की रैली तो उनसे एक आह्वान देना चाह रहे हैं जो बिहार सरकार की वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की सरकार है और जो आरजेडी के तेजस्वी यादव जी हैं, उनको भी एक आह्वान मिले जा रहा है सभी लोगों को कि जनता हम लोगों के पक्ष में, जन स्वराज पार्टी के पक्ष में, और जनता बदलाव चाह रही है। क्योंकि सभी लोग आरजेडी वाले हो, बीजेपी वाले हो, जदयू वाले हो या जो भी पार्टियां हैं, सभी लोग एक बार मौका जनता उनको दी भी। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए बिहार को सुधारने का, विकास करने का, लेकिन वहाँ पे विकास की स्थिति जो है वो काफ़ी धीमी है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये धीमी गति से काम नहीं चलेगा, इसको तीव्र गति वाली इंजन की जरूरत है। तो इसी स्थिति में कल जो बदलाव रैली होगा, ये आह्वान होगा आपको कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो जन स्वराज पार्टी के समर्थन में होगी। आप कुढ़नी के भावी विधानसभा प्रत्याशी भी है और कुढ़नी में लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, सुख दुख में भी जाते हैं, क्या कुछ कमी नजर आया कि कुढ़नी में विकास हो पाया है कि नहीं? देखिए, बगल में कदानी नदी है तो कदानी नदी के आज तक तो उसका उड़ाही कोई करा ही नहीं पाया। साथ ही छोटा मोटा मान लीजिए स्वास्थ्य भवन को देख लीजिए, जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर को देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है उसको देख लीजिए, तो सब जगह बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेगी। आंगनबाड़ी सेंटर खुला हुआ है, उसमें बच्चे नहीं है, मैडम समय से नहीं पहुंच रही है, मैडम लोग समय से नहीं आ रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लूट खसुट का चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को देखिएगा तो ताला उसमें जरा रहता है, कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन खुलते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ताला खुलता है और बंद हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज जाते हैं वहाँ से लौट के आ जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था वही है, अभी शिक्षा की व्यवस्था जो आप लोग बता दें, बीपीएससी बराबर सरकार ढिंढोरा भी पीट रही है कि हम लोगों ने इतने शिक्षक की बहाली कर दी है। बार बार उसमें निकल रहा है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के द्वारा बहाली हुई है, बहुत सारा सर्टिफिकेट उसमें अवैध भी निकला है। तो आखिर बहाली कैसे हो गई? ये भी तो सरकार को सोचने की बात है कि आखिर बहाली कैसे हो गई, जब इतनी पारदर्शिता से हर कुछ आप कर रहे थे तो फिर बहाली कैसे हो गई? लोग कैसे चुन के चले आए? आज आप कैसे उसको हटा रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में कमी थी। अगर बिहार में प्रशांत किशोर जी का सरकार बनती है तो क्या पलायन, रोजगार ये सब बिहार में ही देखने को मिलेगा और पलायन रुक जाएगा? देखिए, बिहार में जो अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी के सहयोग से ही बहुत सारे लोगों को हम लोग रोजगार भी दिए। जन स्वराज पार्टी में भी बहुत लोगों को काम मिला है, उसमें 10,000 15,000 रुपये की
नौकरी के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है। तो अभी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये तो छोटा मोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही अगर हमारी पार्टी बनती है, हम अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बिहार के लोग किसी दूसरे अन्य प्रदेश में न कि पढ़ाई के लिए और न ही किसी काम के लिए कहीं दूसरे जगह जाना पड़े। लोगों को वे सारी सुविधाएं, वो एक कारखाने की समस्या हो तब या अस्पताल की बात हो तब, वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो हम लोग बिहार में ही उपलब्ध कराएंगे और बिहार से बाहर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है, देखा जा रहा है कि जनता 2 किलो अनाज में ही खुश है। आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हो रहा है? वही बोल रहे हैं कि लोगों को समझने की जरूरत है और लोग इस चीज को समझ रही है। आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा 2025, उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाए कि 2 किलो अनाज अगर सरकार दे रही है तो जनता किस अनुसार उसको ठुकराएगी, क्योंकि जनता जान रही है कि 2 किलो अनाज 5 किलो अनाज जो हमें देकर और हमें बहलाने फुसलाने का जो काम हो रहा है, तो एक तरफ देखिएगा तो गैस का जो दाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अभी हाल ही में 50 रुपये उसमें और बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो चावल का, गेहूं का, हर कुछ का देख रहे हैं दाम दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखना है हम लोगों को कि जनता जो है इन सारी पार्टियों को देख चुकी है, और देखने के बाद जनता एक बदलाव के मूड में है, और कल की जो रैली होगी, वो रैली की जो भीड़ होगी, वो साबित कर देगी कि जनता अभी वर्तमान सरकार या विपक्ष सरकार दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है और वो नतीजा कल आप लोग को देखने को मिलेगा। कुढ़नी में बदलाव होकर रहेगा। कुढ़नी में भी जनता का जो मूड है उसके अनुसार हम लोग जब समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं कि कुढ़नी में भी बदलाव होगा, क्योंकि ये कुढ़नी का जो अभी जो चल रहा है, जो इसमें बराबर देखा जा रहा है कि बाहर के लोग ये जीत रहे हैं। तो हम लोग बार बार आह्वान भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि इस बार कुढ़नी का बेटा ही कुढ़नी का विधायक बनेगा, और तब कुढ़नी से भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त होगा। क्योंकि जितने भी अभी विधायक इधर हाल में बने हैं 20 से 25 सालों के, वो सब लोग बाहरी हैं, और बाहरी जितने भी लोग आ रहे हैं सब सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आ रहे हैं। आप देख लीजिए ना, प्रखंड स्तर में किसी भी योजना को देखिए, सब में लूट खसोट की भरा हुआ है। अंचल को देखिए, जो प्रशासनिक स्तर उसको देखिए, आप कृषि विभाग को देख लीजिए, आप आंगनबाड़ी जो CDPO कर ले उसको देख लीजिए, सबका सब सिर्फ और सिर्फ लूटने का अड्डा बना हुआ है। एक चीज देखा जाता है, बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने रिलेशन वाले को टिकट दे देती है, अपने समधी को टिकट दे देती है, अपने जीजा जी को टिकट देते हैं, या कोई भी ETC कोई भी हो। ऐसा भी तो नहीं करेंगे प्रशांत किशोर जी अपने ही जात भाई को दे, या फिर अपने ही मतलब कि होता नहीं कि बहनोई को दे दे, या किसी को भी रिलेशन वाला को दे दे, जाति पाति तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी के जो है वो जातिगत कोई पार्टी नहीं है, और जितनी भी पार्टियां हैं और अधिकतर पार्टियां जो है वो अपने परिवारवाद के चुनाव भी लड़ती है और उसी को देख के चलती है। कोई बताएगा कि हम यादव की मेरी पार्टी है, कोई बोलेगा कुशवाहा की पार्टी है, और कोई बोलेगा कि मेरे पासवान की पार्टी है। तो ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है, तो सभी लोग जानते हैं कि जनता का सुंदर राज अर्थात जन स्वराज, तो इस व्यू से ये पार्टी बनी है। तो इसमें कहीं पे कोई जाति फैक्टर नहीं है। सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग इसमें उनका साथ भी देंगे, और साथ इसलिए देना चाह रहे हैं लोग क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है। बार बार सभी पार्टियों को जनता देख ली है, तंग आ चुकी है, और कहीं से जनता को विकास नहीं दिख रहा। और ये जो पलायन है, ये पलायन कहीं से रुक नहीं रहा। यहाँ का पैसा किसी दूसरे अन्य राज्यों में लगाकर वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित होती है, और यहाँ के लोग उसमें मजदूर बन के काम करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ के ही बच्चे देख रहे हैं, पैसा देकर दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वही सारी सुविधाएं अगर अपने बिहार में होती तो लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाते। तो मेरा यही लोगों से अपील भी है कि सभी लोग 11 अप्रैल की जो जनसभा है, प्रशांत किशोर जी के जो बदलाव रैली रखी गई है स्वराज पार्टी की तरफ से, सभी लोग उसका हिस्सा बने। सभी लोग जिस माध्यम से भी हो, पटना चले, ट्रेन से हो, बस से हो, छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं उसके माध्यम से हो। जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम लोग को कॉल भी करें, उनके लिए भी हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हम लोग का एक ही चाह है, एक ही आशा है, एक आशा की किरण जो हम लोग को दिख रही है आदरणीय प्रशांत किशोर जी में, तो हम लोग उनके कंधे को मजबूत करने का काम करें कि हम कम से कम एक बार उनको मौका की जनता दे, और मौका दे, क्योंकि वो सुधार भी करेंगे, हम लोग का विश्वास है।
और जनता का भी विश्वास है। देख सकते हैं जो जन स्वराज नेता और कुढ़न्नी के भावी विधानसभा प्रत्याशी सुशील जी से हर मुद्दे पे बात भी हुई है और कल बिहार बदलाव रैली भी निकाली जाएगी जिसमें बिहार के लाखों लोग वहां गांधी मैदान पटना में मौजूद होंगे और प्रशांत किशोर जी के बातों को ध्यान से सुनेंगे क्या कुछ कर रहे हैं और आगे बने रहे। ऐसे आप लोग देखें निहाल से बात